Assalamualaikum student. My name is Husnain Barkat. I am your chemistry instructor for NET preparation with Learn Right Now. NET एग्जाम में केमिस्ट्री मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ है. अगर आपने BS केमिस्ट्री का NET टेस्ट देना है तो 200 MCQs में 170 MCQs केमिस्ट्री के होंगे जिसकी वेटेज 85% है. और अगर आप NET बायोटेक्नोलॉजी के लिए देना है तो उसके 200 MCQs में से 60 MCQs केमिस्ट्री के होंगे जिसकी वेटेज 30% है. और अगर आपने NET इंजीनियरिंग के लिए देना है तो 200 MCQs में से 30 MCQs केमिस्ट्री के होंगे जिसकी वेटेज 15% है. NET एग्ज़ाम में केमिस्ट्री की जो आउटलाइंस वो ये हैं कि सबसे पहला हम फर्स्ट ईयर ले लेते हैं, ठीक है. उसमें फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइसोटॉप्स और बेसिक मोल्स वगैरह, स्टाइकोमेट्री वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो गैसेस होगा. गैसेस में हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके अलावा गैसेस लॉ पढ़ेंगे, उसके अलावा हम उसमें KMT थ्योरी, वैन डर वाल इक्वेशंस और आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा हमारा लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है. लिक्विड्स में हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके अलावा एप्लीकेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपोराइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो हमारा सॉलिड्स होगा. सॉलिड्स में हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. उसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वगैरह आता है, ठीक है. उसके अलावा हमारा नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. उसके अलावा हम ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, शेल के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हून्स रूल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग जिसमें हम बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री होगा जिसमें हम इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हेज़ेस लॉ पढ़ेंगे, बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल पढ़ेंगे. उसके अलावा हमारा 8th चैप्टर जो होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा जिसमें हम ली-चार्टर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट्स और उसके अलावा बाकी इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 9th चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जिसमें हम ऑक्सीडेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो काइनेटिक्स होगा. काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का इम्पैक्ट क्या होता है रिएक्शंस के ऊपर, और कैनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. उसके अलावा एट द एंड हमारा जो चैप्टर होगा वो सॉल्यूशंस होगा, उसमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट, फिर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी कर्व वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी ईयर जो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है उसमें हम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, उनके आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की प्रिपरेशंस और उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह. उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा जिसमें हम बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसके अलावा उसकी प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन ऑफ बेंजीन ये पढ़ेंगे, ठीक है. उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अल्काइल हैलाइड होगा. इसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, SN1 SN2 रिएक्शन क्या होता है, E1 E2 रिएक्शन क्या होता है, इसकी बेसिक्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा अल्कोहल एंड फिनॉल. अल्कोहल एंड फिनॉल में अल्कोहल की बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे. उसके अलावा हम उसमें अल्कोहल की प्रिपरेशन, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे.